सभी को जय माता दी और राधे राधे। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 7 और 8। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को सुनते हैं। चंड और मुंड का वध। महर्षि मेघा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुर्गिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाते हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवार लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका ने उन पर बड़ा क्रोध आया और क्रोध के मारे उनका मुख काला पड़ गया। उनकी भृगटियां चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर और अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खड़ग धारण किए हुए थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर में केवल हड्डियों का ही ढांचा था, और जो भयंकर शब्दों से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह पाशर्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हथियार पर सवार योद्धाओं को, घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी, और इसी प्रकार वह घोड़े, रथ, सारथी और रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी के पैरों से दबाकर, किसी दैत्य की छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र को मुख से पकड़कर क्रोध से भरकर उनको दांतों से पीस रही थी। उसने कई बार दो दो असुर भक्षक कर डाले, कितने को रौंद डाला, कितने उसकी मार के मारे भाग गए, कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपनी दांतों से समाप्त कर दिया। और इसी प्रकार से देवी ने क्षण भर में ही संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महाप्रकर्मी चंड काली देवी की ओर पलटा और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण और चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हैं। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश से भरकर विराट अट्टहास किया। उनका भयंकर मुख देखा नहीं जाता, उनके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केश पकड़कर उसका सिर काट कर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध के मारे अपनी तलवार से उसे भी यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्य को मारकर मैं तुम्हें भेंट कर रही हूँ। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेघा ने कहा, वहाँ लाए हुए चंड और मुंड के सिर को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में तुम चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। तो यह दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 7 यही समाप्त होता है। आइए आगे हम सुनते हैं दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 8। तो चलिए सुनते हैं। रक्त बीज का वध। महर्षि मेघा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों को मारे जाने पर बहुत सी सेना नष्ट हो गई। सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब दयायुद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबुल नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और
कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति, धूम्रकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करे। कालक 2 हृदय मौर्य और काल के यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करे। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता हुआ देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटों के शब्द से उसको ध्वनि की भी बढ़ा दी। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसा भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्य के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रमी और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चामुंडा देवी के पास जा पहुंची। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसा आभूषण था, जैसा वाहन था, वैसा ही रूप और आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्य के युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त पर विमान में बैठकर रुद्राक्ष की माला तथा कमांडुल धारण किए हुए ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर महानाग का कंकन पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई और मोर पंख पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्य से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराह पर शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करने वाली उनकी शक्ति नरसिंह भी आई। उसकी गर्दन के झटकने से आकाश के तारे टूट पड़ते और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐद्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। इसके पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में अत्यंत उग्र रूप वाली सैकड़ों गीदड़ों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी और मेरे दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्य से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और जो भी दैत्य वहाँ युद्ध में उपस्थित हैं उनसे कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा है तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियाँ तृप्त होगी। क्योंकि देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य से नियुक्त किया था, इसीलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर ने देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों को बहुत ही क्रोध आया और आर पार न रह सके। जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां जा पहुंचे और जाने के साथ ही उन पर बाणों की शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाण, त्रिशूल और फरसों को तुरंत ही काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे आकर लड़ने लगी। शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खंटवाग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरह दौड़ती थी उसी तरह अपने कमंडल से जल छिड़क कर दैत्यों के वीर्य और बल को नष्ट करने लगी। इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत गोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। ऐद्री के बाजू से प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। वाराहनी ने
कितने ही राक्षस को अपने थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने राक्षस को छाती चीर डाला और चक्र की चोट से कितने को विदर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंह सिंहनाद से चारों ओर गूंजती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर रही थी। इस तरह क्रोध से भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मार रही थी और राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता हुआ देखकर रक्त बीज नामक महाप्रकर्मी राक्षस क्रोध से भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर की रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती वैसे ही अनेक दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाते। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर ऐद्री के साथ युद्ध करने लगे। जब ऐद्री शक्ति ने अपने वज्र से उन्हें मारा तो वह घायल होने लगे। घायल होने के कारण उनके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उनकी प्रत्येक बूंद से उन्हीं के समान बल वाले महाप्रकर्मी अनेक दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। यह सब दैत्य बीज के समान ही बलवान थे और देवी से लड़ने लगे। जब ऐद्री की वज्र प्रहार से उनके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने से कई हजारों पुरुष उत्पन्न हुए, तभी वैष्णवी चक्र से और ऐद्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उनके शरीर से जो रक्त बहा उसको हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए, जिसके द्वारा जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराहनी ने खड़ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उनको घायल किया। इस प्रकार क्रोध से भरकर वह महादैत्य ने सब मातृशक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने अपनी शूल इत्यादि सभी शक्तियां उनको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों ने संपूर्ण जगत व्यापक हो गया, जिससे दैत्य को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडा, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए इस रक्त बिंदु तथा रक्तों से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। काली के इस प्रकार कहकर चामुंडा चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख से उनका रक्त पी लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, क्योंकि रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा, क्योंकि उनके गिरने के साथ ही काली ने उनको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त में से जो असुर उत्पन्न हो रहा था उनको वह भक्षण करती चली गई और रक्तों को पीती चली गई। तदंतर देवी ने रक्त बीज को जिसका खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को ब्रज बाण खड़ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार से शस्त्रों से मरा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्धृत होकर नृत्य करने लगी। तो यह दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 7 और 8 था। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को जय माता दी, राधे राधे। सभी को जय माता दी एवं राधे राधे। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 9 और 10। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए कथा को सुनते हैं। निशुंभ वध। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्तबीज के वध
से संबंध रखने वाले वृत्तांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध से भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया वह सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बहुत ही क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर इस प्रकार सर्वनाश होते हुए देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके हाथ में बहुत बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए देवी की ओर दौड़े। महाप्रकर्मी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए फिर से आगे बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वह दोनों असुर इस प्रकार युद्ध करने लगे। निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और दोनों देवी पर बाणों की वर्षा करने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही है। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शास्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्य को चोट पहुंचाई। निशुंभ के तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंचता देखकर देवी ने अपने शूर्प नामक बाण से निशुंभ की तलवार और ढाल दोनों ही काट डाली। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्तियों से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य क्रोध के मारे जल भुन गए और उसने अपने मुक्के से उनको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार से मरने पर शुंभ क्रोध से भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते हुए देखकर देवी ने अपने शंख बजाया और धनुष की टंकार को भी अत्यंत सुदृढ़ शब्द किया। साथ ही अपने घंटों के शब्द से जो संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी दहाड़ मारा और जिसे सुनकर बड़े बड़े बलवान का मंद चूर चूर हो जाता है। आकाश पृथ्वी 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांत तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसको ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उससे पहले से सारे शब्द शांत हो गए। इसके बाद शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध आया। फिर अंबिका ने उसे कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। कहाँ तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने अपनी मुहल्लका नामक शक्ति से उसे काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ ने सिंहनाद से तीनों लोक व्याप्त हो गया। उनकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिससे पहले से शब्द को जीत लिया हो। शुंभ के छोड़े हुए बाण देवी के छोड़े हुए बाण को शुंभ ने अपने बाणों से काटा, सैकड़ों हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध से भर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली पर प्रहार किया और सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्र आदि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। अब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसे अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड़ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर से त्रिशूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुखी करने वाला निशुंभ त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार
कर रही थी और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदर्न हो जाने पर उसकी छाती में से एक जैसा ही महाक्रमी पराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया। अभी वह निकल भी नहीं पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके पश्चात सिंह ने दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से न जाने कितने असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदर्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वाराहनी के प्रभाव से छिन्न भिन्न होकर धाराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमी का कचुम्बर निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया और ऐद्री से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए। कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने उन्हें अपने मुख में भक्षण कर लिया। तो यह दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 9 यही समाप्त होता है। आइए अब हम सुनते हैं दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 10 शुंभ का वध। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाइयों को मरा हुआ देखकर, सेना को नष्ट होता हुआ देखकर क्रोध से भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरे के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख मैं अकेली हूँ। यह संसार में मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। यह सब शक्तियाँ मेरी है। देख, यह सब मुझ में ही समाहित हैं। इसके पश्चात ब्राह्मणी आदि सब देवियाँ उन देवी के शरीर में लीन हो गईं और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हूँ। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ, तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि मेघा ने कहा, जब देवताओं तथा राक्षसों को देखते ही देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने शस्त्रों से काट दिया। इस प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार के द्वारा काट दिया। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध से भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकती हुई ढाल को भी काट डाला। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मृत्युर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चल दिया। देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके बाणों को काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध से भरकर देवी की छाती में एक जोर का मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में एक जोर का थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ा हो गया। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों और देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदर्न करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांप उठे। इसके बाद दुरात्मा के मरने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न और स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्फापात होते थे वह सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और
गंधर्वियाँ सुंदर गान करने लगी, गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई, यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि जल गई और प्रज्वलित हो उठी और चारों दिशाओं में शांति फैल गई। तो यह दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 9 और 10 था। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। और दुर्गा सप्तशती की कथा के सभी अध्याय मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, आप वहां से जाकर सुन सकते हैं, कथा का स्मरण कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को जय माता दी, राधे राधे।